हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है, आपके ट्रिपल एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका MS ऑफिस में एक्सेल है, वैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में कैल्क है। तो एक बच्चे ने हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन भेजा है कि सर राउंड 10.635 कामा -1 अगर हो तो क्या आंसर आएगा और इसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर राउंड 10.635 कामा 1 दिया हो, प्लस में दिया हो, तो इसका क्या आंसर होगा और कैसे ये सवाल हमें हल करना है। देखिए, जब हम इस प्रश्न को लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। बस हमको सिंपल ये टाइप करना होता है और एंटर प्रेस करना होता है, रिजल्ट हमारे सामने होता है। हम दोनों में ही करके दिखाएंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, और जब आप अपने एग्जाम में बैठे होंगे तो एग्जाम में आपको कैसे आंसर वहाँ पे देना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इन्होंने लिखा है इक्वल राउंड, यहाँ पे ना राउंड ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे 10 लिखा गया है 0.635 कामा -1। देखिए, आपको एक बात समझनी है, जब कभी भी -1 हो, किसके बाद? कॉमा के बाद। आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो लिखी गई है, कॉमा के बाद में अगर यहाँ माइनस लगा हो, फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, बस माइनस आपको दिखना है। तो करना क्या है, तो इस डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पे काम करना है। ठीक है, यानी जब माइनस दिया होगा तो इस डेसिमल जहाँ पे लगा हुआ है उससे पहले वाली वैल्यू पे काम करना है। ओके, तो करना क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि -1 यानी दशमलव से पहले वाला जो आपका अंक है, यानी जो नंबर आपने लिखे हैं उसमें एक स्थान को राउंड ऑफ कर दो, एक स्थान को हटा दो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम अगर हमारा जो दशमलव से पहले वाला अंक है वो 10 है, मीन यहाँ पे पूरा जो नंबर लिखा हुआ है वो 10 लिखा हुआ है, तो इस 0 को हटाएंगे हम, और यहाँ पे 0 के स्थान पर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 हटाने से 0 ही आपका यहाँ पे आएगा। ओके, और अगला अंक हमको हटाने के लिए बोला नहीं गया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे 10 आ जाएगा। अच्छा, माइनस जब लगा होता है तो दशमलव के बाद ये नंबर अपने आप 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हुआ है वो 10 प्राप्त हुआ है, यानी पहले वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 10 आपका हो जाएगा। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? सेम यही है, इक्वल राउंड लिखा गया है 10.635 कामा यहाँ पे प्लस का 1 है। ठीक है, अब देखिए, जब प्लस का 1 होगा, यानी जब माइनस नहीं लगा होगा, तो इसका अर्थ समझना है क्या है। ये कह रहा है कि दशमलव के बाद में केवल एक स्थान हमें रखना है, यानी डेसिमल पॉइंट हमें 1 रखना है, 1 पोजीशन तक रखना है, यानी 1 एक स्थान तक रखना है केवल। तो अगर यहाँ 2 होता तो कह रहे होंगे कि दशमलव के बाद 2 स्थान रखने हैं, बट अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में दशमलव के बाद में 3 स्थान हैं, बट रखना कितना है? 1 रखना है। तो फिर किसको किसको हटाना पड़ेगा? 5 को और 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटा देंगे, 5 के नीचे 0 आ जाएगा, 3 को हटा देंगे, इसके नीचे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 6 है। ठीक है, तो 6 यहाँ पर आपका रह जाएगा, यानी 5 हट गया, 3 हट गया, 6 बचा है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि हमको ये बोला गया है कि आपको दशमलव के बाद में एक ही स्थान रखना है, तो 0 को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, है ना। यहाँ पे 0 करने का मतलब ये है कि अब हमें 0 यहाँ शो नहीं करना है, हमें यहाँ पर केवल एक ही अंक रखना है, जो कि हमारा 6 बचा हुआ है। 10.6 इसका आंसर आ जाएगा, 10.6 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इन दोनों प्रश्नों को हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं, और वहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि क्या यही आंसर आएगा या फिर कुछ और आएगा, है ना। और इसके बाद में एक और एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, उसके बाद में इस छोटे से सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी क्या है? 10.635 -1। यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, 10 लिखेंगे, और इसके बाद में हमें लिखना है 0.635 -1। ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? राउंड भी लिखना पड़ेगा, तो राउंड लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इस प्रकार से हमें लिखना होगा इक्वल राउंड, उसके बाद में 10.635 -1। अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो इसका आंसर देखिए कितना आता है।
अब यहाँ पर जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इसका आंसर 10 आया। तो हमने जो पहले वाले प्रश्न में आपको बताया उसका आंसर क्या था, उसका आंसर आपका 10 था, है ना, ये आपका आंसर था। अब दूसरे वाले को भी लगा के देखते हैं, 10.6 इसका आंसर हमारा आया था यहाँ पे। इसको भी हम ट्राई करते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में। तो देखो यहाँ पर हमें लिखना है इक्वल, इसके बाद में लिखना है राउंड, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है 6.635 कामा, केवल 1 था, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, यहाँ पे केवल 1 आपको रखना है और एंटर प्रेस करेंगे तो 10.6 यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। 10.6 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है और आपका जो आंसर था यहाँ पे वो 10.6 आया था। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा और आपको समझाते हैं इसके अलावा, है ना, उसको भी समझिएगा, उसके बाद सेशन समाप्त करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसी वैल्यू को उठा लेते हैं, हमने यहाँ उठाया 10.6 और यहाँ 35 लिखा है, हमने यहाँ पे 59 कर दिया है और हमने यहाँ पे कॉमा 1 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लेना क्या लिखा है, राउंड लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 1 लिखा हुआ है कॉमा के बाद, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद केवल एक ही स्थान हमें रखना है। कह रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ही स्थान हमें दिखाना है, डेसिमल वैल्यू हमें एक ही दिखानी है, 2 नहीं रखनी है। तो इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 9 को हटा दिया, 5 को हटा दिया। याद रखना है जब किसी नंबर को यहाँ से हम हटाते हैं, अगर सबसे लास्ट में जो नंबर हटाया वो 5 है या 5 से बड़ा है तो +1 किया जाएगा शेष नंबर में। ऊपर जो दोनों सवाल हमने बताया ना, इसमें ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं, इसीलिए मैंने ये तीसरा सवाल आपके सामने रखा। तो यहाँ 9 हटाया और सबसे लास्ट में आपने 5 को हटाया। 5 जो है, और हमने आपको पढ़ाया अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो +1 होगा, तो यहाँ पे 5 मिल गया। तो +1 किस में करना है, जो शेष बचेगी तो 6 में करना है। तो 10.7 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों नंबर तो आपने हटा ही दिए हैं, ठीक है। इसको भी आपको हम लिब्रियोफिस कैल्क में दिखाते हैं और फिर समझाते हैं। 10.659, तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है इक्वल राउंड 10.659 कामा 1 आपको लिखना है। देखिए हमने क्या लिखा, इक्वल राउंड 10.659 कामा 1, एंटर प्रेस करते हैं तो 10.7 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है और 10.7 ही आपका आंसर यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये समझ में आया कि जब हम किसी नंबर को हटा रहे होंगे, वो सबसे लास्ट में जो नंबर हटाया होगा अगर वो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो जो शेष नंबर बच रहा होगा उसमें प्लस कर देना है। ओके, अब इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, यहाँ पर जहाँ पे आपने 1 लिखा है 659 यहाँ पे था, ठीक है, देखिए 659 यहाँ कर देते हैं 659, यहाँ पे कामा में 2 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं कि डेसिमल प्लेस 2 चाहिए, यानी दशमलव के बाद 2 वैल्यू हमें रखनी है, बाकी की सब हटा दो। तो बाकी की बची कौन सी, फिर 1 बची है, तो 9 को हमने हटा दिया। और रूल आपका अगर 5 है जो सबसे लास्ट में हटा रहे हैं, 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो क्या होगा, +1 करना पड़ेगा। तो ये तो 5 से बड़ा है तो +1 अब किस में करोगे, 6 में नहीं करना है, अब जो आपकी शेष वैल्यू बची है उसमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू में कर देना है। तो 5 में कर दोगे आप +1, 10.66 आंसर आ जाएगा। इसको भी हम आपको समझा देते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में। 10.66 यहाँ पे आंसर आया और हमने वैल्यू क्या रखी थी, 10.659 कामा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं इक्वल राउंड 10.659 कामा 2 कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे 11 आ गया, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, है ना, 10.659 कामा 2 यही तो लिखना है। और हमारी जो वैल्यू यहाँ पे थी वो क्या थी, 10.659 कामा 2। तो हमें क्या रखना है, 2 स्थान रखने हैं और 9 को हमने हटाया यहाँ पे तो क्या हुआ, +1 5 में हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 10.66 आंसर हमारा आएगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा है, 10.66 ही आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 659 कामा 2, 659 कामा 2, यहाँ पे देखते हैं 659 कामा 2, यानी सब कुछ ठीक लिखा गया है। इक्वल राउंड 10.659 कामा 2, तो इसका आंसर आना चाहिए 10.66। एंटर प्रेस करते हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें देखते हैं भाई कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक है। हाँ देखो क्या हुआ था, हमने ये जो आपका कॉलम था इसका साइज थोड़ा छोटा था तो वो आ नहीं पा रहा था, और जैसे ही कॉलम छोटा कर देंगे ना तो ये अपने आप ही इसको भी राउंड ऑफ करके फिर दिखा रहा है। जैसे मैंने देखो इसको 11 कर दिया इसने ऑटोमेटिकली, तो इसको यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड करना है और फिर आपको दिखेगा तो 10.66 ही हमारा आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल सॉल्व कर लेने हैं, और इस पर हमने अलग से भी कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने समझाया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये फार्मूले कैसे काम करते हैं। इसके लिए आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्री क्लास का। फ्री क्लासेस में आप जब जाओगे तो उसके अंदर भी लिब्रे ऑफिस के क्लास पड़े हुए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम ये क्लास आपके लिए भेज देते हैं, बहुत सारे भेजे भी हैं, वहाँ से आप पढ़िएगा, और भी अभी क्लास हम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है CCC वाईफाई स्टडी, तो आपको CCC वाईफाई स्टडी सर्च करके और वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। लगभग वहाँ पर 10,000 से प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उसी वाले चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।